हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। ट्रांसफॉर्मर में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर खत्म किए हैं। उसके बाद आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर देखे थे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। इन ट्रांसफॉर्मर मैं अगर जनरली बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। वन इज माई major losses. So ये major losses, there are two types of major losses. One is my copper losses. तो ये जो copper losses, it will occur in the winding. क्लियर? ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में मेरा कॉपर लॉस होता है, ठीक है। नंबर 2 दैट इज बी इज माई आयरन लॉसेस व्हिच इज ऑकर। ये कहां पे होता है? ऑकर इन द कोर, ट्रांसफार्मर कोर। तो इसको मैं कोर लॉसेस भी बोल सकता हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा मेजर लॉसेस। नंबर 2 इज माई माइनर लॉसेस। ओके, माइनर लॉसेस में भी दो तरह का लॉस होता है। नंबर 1 इज माई स्ट्रे लोड लॉसेस। ये कहां पे होता है? इट विल ऑकर इन द ट्रांसफार्मर कोर। तो स्ट्रे लोड लॉसेस मेरा ट्रांसफार्मर कोर में होता है। नंबर बी इज माई डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो ये कहां पे होता है? इट विल ऑकर इन द इंसुलेटिंग मटेरियल। जो भी मैं इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करूंगा ट्रांसफार्मर में, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में मेरा डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो दीज आर द टोटल लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट इज माई मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। तो मेजर लॉसेस में क्या क्या आता है? मेजर लॉसेस में आता है मेरा कॉपर लॉस, जो कि वाइंडिंग में होता है। एंड नंबर 2 इज माई आयरन लॉसेस, जो कि मेरा कोर में होता है, उसको मैं अदरवाइज बोल सकता हूँ कोर लॉसेस। एंड नंबर 2 इज माई माइनर लॉसेस, वो वहां पे क्या क्या आता है? स्ट्रे लोड लॉसेस which occur in the transformer core and dielectric losses which occur in the insulating material. So these are the total losses. तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कशन करेंगे मेरा कॉपर लॉसेस। ओके, अगर कॉपर लॉस का बात करूं, सो कॉपर लॉसेस इज अदरवाइज नोन एज द कॉपर लॉसेस इज known as I square R losses। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर आई स्क्वायर आर लॉसेस बोल सकता हूँ तो क्या होगा? मैं अगर ट्रांसफार्मर का बात करूँ, सो व्हाट इज माय ट्रांसफार्मर? तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, प्राइमरी R1 एंड दिस इज JX1। ये हो गया मेरा R0। क्लियर? So this is my primary side, this is my I1 and it is your V1। clear? So now this is my I2 dash, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। एंड सेकेंडरी साइड में दिस इज माई R2 एंड दिस इज माई JX2 एंड मेरा एक लोड कनेक्टेड हुआ है, दिस इज ए लोड। क्लियर? सो ये हो गया मेरा ट्रांसफार्मर एंड दिस इज माई I2। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में मैं लिख सकता हूँ द कॉपर लॉसेस इन प्राइमरी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू I1, प्राइमरी कितना करंट फ्लो है? I1 स्क्वायर इंटू R1। क्लियर? एंड कॉपर
copper losses in secondary, तो सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो रहा है I2, तो मैं लिख सकता हूं I2 square R2. Okay, so now what is my total copper losses? So total copper losses in the transformer, तो मैं क्या लिख सकता हूं, that is I1 square R plus I2 square R. Clear? So this is the total copper losses. Okay, so अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ना, तो ये हो गया मेरा रेफर टू प्राइमरी. ओके, रेफर टू प्राइमरी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई I2 डैश. क्लियर, दिस ये हो गया R2 डैश JX2 डैश. तो यहां पे लिख सकता हूं द टोटल कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 डैश स्क्वायर R2 डैश. क्लियर. सो तो अगर मैं इसको सेकेंडरी को रेफर करूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा I1 डैश V1 डैश R डैश, ये हो जाएगा X0 डैश, ये हो जाएगा I2. सो अगर टोटल कॉपर लॉसेस इन सेकेंडरी, अगर रेफर टू सेकेंडरी तो क्या हो जाएगा, दैट इज, ये लिख सकता हूं I1 डैश स्क्वायर R1 डैश प्लस I2 डैश स्क्वायर, सॉरी I2 स्क्वायर R2. क्लियर. तो ये भी एक फॉर्मूला है, दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन. ओके, तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट का बात करूं तो ये जो एक अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा शॉर्ट ब्रांच. क्लियर, मैं ये देख चुका हूं, दैट इज R0 एंड X0. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा R1 एंड, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज R1 इंटू R2 डैश JX1 एंड इसको लिख सकता हूं JX2 डैश. क्लियर. तो ये R1 एंड R2 डैश क्या हो जाएगा मेरा R01 हो जाएगा. तो ये दोनों को मैं लिख सकता हूं R01, ये हो गया I1 R01. तो सो माय कॉपर लॉसेस हो जाएगा, कॉपर लॉसेस कितना होगा, इज इक्वल टू, ये हो गया I1 स्क्वायर R01 भी लिख सकता हूं. ठीक है, और क्या लिख सकता हूं, अगर मैं सेकेंडरी को रेफर करूं क्या हो जाएगा ना, I2 स्क्वायर R02. So this is the formula of my copper losses. So, okay, next is, the next is let, मैं लिख सकता हूं let I1 is the full load losses in the primary, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिवाइडेड बाय E1. ओके, तो लेट, ये I1 है मेरा फुल लोड लॉसेस. क्लियर. एंड I2 is the full load losses in secondary. Let
तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय E2। क्लियर। तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं माई व्हाट इज माई फुल लोड कॉपर लॉसेस, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R01 and I2 स्क्वायर R02। सो दिस इज माई फुल लोड कॉपर लॉसेस। ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो भी मैं अभी तक डिस्कशन किया हूं, सो द कॉपर लॉसेस, इसमें कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है, द कॉपर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स, ये किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन करंट आई। सो दैट इज, मैं लिख सकता हूं द कॉपर लॉसेस is proportional to I square। clear। so the copper losses is proportional to I square। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन ड्रॉ होके आ रहा है फॉर कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। आई बात समझ में। ठीक है। नेक्स्ट इज, सो कॉपर लॉस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको याद रखना, दैट इज इफ माय लोड इज चेंजेस, नंबर 1 पॉइंट, मैं अगर लोड को चेंज कर रहा हूं देन द कॉपर लॉसेस इज आल्सो चेंजेस, क्योंकि the load is changes means load current is changes, so copper losses it depends on the load current, so load current के ऊपर अगर डिपेंड करेगा तो कॉपर लॉसेस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सो इट इज नोन एज वेरिएबल लॉसेस। क्लियर, वेरिएबल लॉसेस। सो कॉपर लॉस को मैं वेरिएबल लॉसेस बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा अगर लोड इज नॉट कांस्टेंट, लोड कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा तो क्या होगा, लोड करंट चेंज होता रहेगा। अगर लोड करंट चेंज होगा तो कॉपर लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो द लोड कॉपर लॉसेस वैल्यू इज चेंजेस, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको वेरिएबल लॉसेस। सो नंबर 1 पॉइंट इज कॉपर लॉसेस इज अदरवाइज नोन एज माय वेरिएबल लॉसेस। क्लियर। नंबर 2, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज द कॉपर लॉसेस of a fraction x of full load is equal to x square into full load copper losses। this is a important point। so कोई भी फ्रैक्शन में ले रहा हूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेस। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज माय पर यूनिटी कॉपर लॉसेस। सो द पर यूनिटी फुल लोड कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉसेस इन वाट डिवाइडेड बाय रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो जनरली मैं ट्रांसफार्मर को केवीए में रेटिंग ले रहा हूं केवीए, तो क्यों ले रहा हूं उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, व्हाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए नॉट इन वाट। सो दैट इज फुल लोड कॉपर लॉसेस इन वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो तो व्हाट इज माय फुल लोड कॉपर लॉसेस, मेरा फुल लोड कॉपर लॉस क्या है, दैट इज I1 स्क्वायर R01 भी लिख सकता हूं और I2 स्क्वायर R02 भी लिख सकता हूं divided by volt rating of the transformer। clear। so if the volt rating of the transformer is reference, then क्या हो जाएगा, the per unity copper losses is also proportional to the I1 square, current के square के ऊपर depend करेगा per unity copper losses। ठीक है। so fourth point is the what is the per unity copper losses, the per unity copper losses in x fraction is equal to x square into per unity फुल लोड कॉपर लॉसेस। ये भी फॉर्मूला मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज द पर यूनिटी कॉपर लॉसेस इन एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू फुल लोड कॉपर लॉसेस। सो दिस इज माय सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज, तो यहां पे मेरा पर यूनिटी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा। सो पर यूनिटी रेजिस्टेंस के लिए मैं ले रहा हूं दैट इज माय per unit resistance with respect to प्राइमरी, मैं प्राइमरी में ले रहा हूं। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R01 डिवाइडेड बाई E1। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं I1 और एक I1 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, सॉरी I1 और I1 R01 डिवाइडेड बाई E1, तो क्या हो जाएगा, दैट इज I1 स्क्वायर R01 डिवाइडेड बाई E1 I1। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माई फुल लोड, ये क्या हो जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉसेस, क्लियर, डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिख सकता हूं, VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। सो देन क्या हो जाएगा, माई पर यूनिट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माई फुल लोड पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉसेस, मैं लिख सकता हूं कॉपर losses। Clear? So this is the per unit resistance of the primary. So this is all about my copper losses. Next we will discuss what is my iron losses in the next video.